अपनी बात रखेंगे। पेपर लीक के चलते जो विद्यार्थी परेशान हैं उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पलायन का दंश झेलने वाले कुछ मजदूरों ने कल जो है चंदनबाड़ा में अपनी बात रखी। तो ये यात्रा दरअसल एक संघर्ष का मंच है। जो भी प्रभावित वर्ग है हम उनसे आह्वान करते हैं कि यात्रा से जुड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तक कुछ सवाल लेंगे। क्या कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कहीं से उम्मीदवार होंगे? और सवाल ले लेते हैं, इसका भी जवाब देंगे। आप सवाल दे दीजिए, लास्ट में एक ही साथ जवाब। और सवाल दे दीजिए। सर, सीतामढ़ी में आपका आने का मेन उद्देश्य क्या है? सर, हर नेता को यात्रा करने की आवश्यकता क्यों है? सर, एक बात और भी है, इलेक्शन टाइम में ही हर मुद्दा क्यों उठता है, उससे पहले क्यों नहीं उठता? सबसे पहली बात तो ये कि ये पद यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हम कोई एनजीओ नहीं है, हम देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सदस्य हैं। हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव लड़े थे पिछली बार, उससे पहले भी लड़े थे, विधायक भी हुए थे। तो चुनाव हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव तो किसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है ना। अकबर के बाद कौन राजा बनेगा उसका चुनाव तो नहीं होता था। मतलब लोकतंत्र है इसीलिए चुनाव हो रहा है। तो लोकतंत्र में जब चुनाव हो रहा है तो उसमें लोगों का सवाल होना चाहिए ना। यात्रा और चुनाव का इतना ही संबंध है कि आज से कई महीने बाद जब चुनाव हो तब तक बिहार की फिजा में, आबो हवा में, बिहार की जनता के दिमाग में यह बात हो कि चुनाव तो हर 5 साल में हो जाता है, हमारे सवाल क्यों नहीं हल होते हैं। इस यात्रा के चुनाव से इतना ही संबंध है कि कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ मेरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी कल को जब घोषणा पत्र बनाने के लिए बैठे तो उसके दिमाग में यह बात रहे कि अगर हम नौजवानों की बात को प्रमुखता से नहीं उठाएंगे तो बिहार के नौजवान हमको वोट नहीं देंगे। अगर हम विद्यार्थियों की बात को, शिक्षा के सवाल को नहीं उठाएंगे तो वो हमको वोट नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि बिहार में जब राजनीतिक विमर्श हो तो उसके केंद्र में पलायन का सवाल हो। आया राम गया राम की तरह नहीं, चुनाव जब हो तो जनता के मुद्दे पर हो। आप में से कोई इस बात को अस्वीकार करेगा कि पलायन एक मुद्दा नहीं है? कोई चौक चौराहा, गली नुक्कड़, मैं कहता हूं विचारधारा का भेद मिट जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर कहेगा कि पलायन एक मुद्दा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या ओबीसी, क्या राजपूत, हर कम्युनिटी का लोग जो है इस दंश को झेल रहा है। होली में हमको तकलीफ हो रही है तो ईद में उनको भी तकलीफ हो रही है। कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है जो पलायन का दंश नहीं झेलता है। और पलायन क्यों होता है हम बार बार कहते हैं। अगर दावे में हकीकत होती तो जो है पंजाब के लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते, हम क्यों जा रहे हैं? कर्नाटक के लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते, पूंजीपति आते हैं। अभी आपको सुनाया ना इन्होंने, जो ये रीगा का चीनी मिल है वो बीजेपी के नेता का है। बीजेपी के नेता का पैसा आता है यहाँ मुनाफा कमाने के लिए, वहाँ के लोग नहीं आ रहे हैं। हम जा रहे हैं बेंगलोर में काम करने के लिए। तो चुनाव जब हो तो नौजवानों और विद्यार्थियों का सवाल जो है वो प्रमुखता से उठाया जाए। आपके टीवी में जब डिबेट हो तो हर प्रवक्ता से ये सवाल पूछा जाए कि आपकी सरकार आएगी तो आप पलायन को रोकने के लिए क्या करेंगे। तो चुनाव से इस यात्रा का उतना ही संबंध है। रहा बात मेरी पार्टी का चुनाव लड़ने का, महागठबंधन का, एमएलए का, एमपी का, मंत्री का, तो जब चुनाव आएगा चुनावी चर्चा भी होगी, चुनाव की बात भी होगी, महागठबंधन की बात भी होगी, चुनाव लड़ने की भी बात होगी। आज तो इस यात्रा में हम लोग पलायन और नौकरी की बात करना चाहते हैं। एक साथी ने कहा कि आप सीतामढ़ी क्यों आए हैं, तो जो जिसके लिए हम भितिहरवा गए थे उसी के लिए सीतामढ़ी भी आए हैं, उसी के लिए पूर्णिया भी जाएंगे और उसी के लिए पटना भी पहुंचेंगे। मुद्दा वही है, पलायन और नौकरी का। लेकिन जिस जिले में जा रहे